कर सकता। जैसे मैं वहाँ गया, मैं सिंपल ड्रेस में गया कि नीचे बैठकर खाना पड़ता है, मच्छी लगी रहती, कोई डेरा नहीं मिलती है। जब मैंने इनके पास गया, जैसे सुना तुरंत कॉल किया बेचारा, और जब कॉल किया मैंने उसी दिन सपना देखा, ऐसा इंसान पृथ्वी पर पहली बार आ चुकी है। आज आ गया मेरा APJ कलाम जी का याद आ गया कि मुसलमान भारत भाई होते हुए भी मेरे देश के लिए शान क्या था। आज APJ कलाम जी खुद यहाँ आ गए। मैंने वहाँ जाकर के पूरा रिवीजन किया, बच्चे को बताया, बोला क्या चीज़ की तैयारी करता हूँ। मैंने बोला कि TR4 टीचर की तैयारी करता हूँ, क्योंकि पहले बताया भनक लगने मत दो, भनक लग जाएगी तो मक्खी तुम्हें क्या है, घाव को खा जाएगी। इसलिए सोच विचार रखो, नीचे मंजिल जरूर मिलेगी। और इस बात से ज़्यादा बोलने का सर कोई गलती बस है इसके लिए। नहीं बहुत तुम नहीं जानते हो, कोयंदा में मैं पढ़ा हूँ, अनिक सर से पढ़ा हूँ, मनोज सर से पढ़ा हूँ, श्री राम सर से पढ़ा हूँ। मैं यहाँ के औलाद हूँ, बच्चा हूँ। मैं कोयंदा गांव का बच्चा हूँ। मैं फतेहपुर का नहीं, मैंने सारा चीज़ वहीं सीखा। जब साथी लोग पढ़ने जाते थे, लोग छोड़ देते थे। पढ़ाई में कोई दोस्ती नहीं होती है, कोई सहेली नहीं होती है, हमेशा परिश्रम का मंजिल को छूना है। दोस्ती करना है तो अपनी किताब से करो, लड़की को पटाना तो किताब को पटा लो, तुम्हारे वही मंजिल छूनेगा। लेकिन बच्चे पढ़ने जाते हैं, लोग नकारात्मक फैल जाते हैं। बेटा फैलो नहीं, किताब में नकारात्मक फैला के दिखाओ ना हमको। आज सभी के सामने बोलने का हिम्मत होगा और लोग तुम्हें आदर से सिर झुकाएगा। इसलिए जब कोयंदा से मैं वहाँ से सीट फुल हो गया, मैंने नमस्कार करके गया और सीधे यहाँ पे सफराज, मैं तो नाम नहीं जानते थे, लेकिन कैसे संपर्क। जीवन की लंबा सफ़र होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य तुम्हें दिखाई पड़ रहा है बेटा, तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। और यदि लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा, मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है, तो भगवान से कह देना कि प्रभु आप किस्मत लिख नहीं सकते हैं, किस्मत मैं खुद लिखूंगा। इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो बेटा, इतना मेहनत कर दो कि किस्मत भी बोल उठे तो मैंने देर कर दी तो तुम्हारा ही था। मैंने जीवन में क्या परिश्रम किए सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये दुनिया जानती है, दुनिया का नज़ारा जानती है, और जिस रास्ता से मैं चलता हूँ दुनिया की नज़ारा जानती है। मैं कुछ इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। कहने वाले के नाम नहीं होती है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर, APJ कलाम जी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, तो जाने का मैथमेटिक्स स्कूल क्लास में चले गए, हिंदी वाले में। वहाँ के इंग्लैंड वाले ने कहा तुम मूर्ख हो इंडिया। देखिए APJ कलाम ने कहा था कि मेरे पिताजी ने एक पेपर बेच करके पढ़ाया है ना। जब मम्मी के पास बैठा था और मम्मी अपने पति को खिला रहा था, तो APJ कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई कील हमें पसंद नहीं है। इसलिए बेटा मेहनत करो, संघर्ष करो, एक दिन परिश्रम चूमेगा। और हमेशा नज़ारा कभी भनक लगने मत दो, भनक मत लगने दो। लोग कहता है IAS IPS में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। उसका समय होता है बेटा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है, क्योंकि भगवान जितनी ऊपर में होते हैं, जब पताल में क्यों ना हो, पृथ्वी पर आ जाती है। और 6 बजे के बाद माँ से शक्ति सारे देवता चली जाती है। चाहे 6 बजे के बाद कुछ भी करो, चाहे खेत में कुड़ाई करो, चाहे लफागिरी करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन 4 बजे उठे हैं, 2 बजे उठे हैं, सारा कंडीशन वे कर लेगी। और मैं यहाँ पर जब आए थे दिल्ली से, तो मुझे नकारात्मक शक लगा था, लेकिन पता चला कि आज मेरे क्षेत्र में लाइब्रेरी खुला है। सबसे पहले मैंने कोयंदा गया,